ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। संसार में अनंत जीव राशि है जो बहिर्मुखी है और दुखों से त्रस्त है। जीवों को अनादि से ही एकाधिक मूर्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं, जिससे वे बाह्य जगत को देखते जानते हैं, अपना अनुभव नहीं करते। इस कारण वे अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। यह दुर्भाग्य उनको अनादि से मिला है और आज तक चला आ रहा है। कोई भी संसारी प्राणी सर्वथा सुखी नहीं है। अल्पाधिक दुखों से सभी त्रस्त हैं। और सब के सब ही स्वदया के पात्र हैं। सबको अपने पर ही दया करना है, दूसरे पर दया करना संभव नहीं है। और वह दया वे अपना मुख अपनी ओर करके ही कर सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। पर मुक्ता का दुख स्वमुख होकर ही दूर किया जा सकता है। दुख चूंकि अपने में है, इसलिए अपने से युक्त होने के अतिरिक्त सुख का अन्य कोई उपाय नहीं है। जब भी हम दुख में होते हैं तो कहीं पर से ही सुखी होने की कल्पना करते हैं। वह सब कल्पना मिथ्या है। सुख की आशा स्वयं अपने आप से ही लगाकर अपना मुख अपनी ओर रखना है, और जो भी सुख दुख की स्वयं की अवस्था है उसी को ही शांत भाव से भोगना है। यही स्वावलंबन है जिससे जीव दुखों से मुक्त होकर सुखी हो सकता है। और यह समझ जीव को कब आएगी, यह भी अत्यंत अनिश्चित है, क्योंकि कोई विरल जीव को ही यह समझ उत्पन्न होती है और वह अपना मुख अपनी ओर करके दुखों से मुक्त हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, इस मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। मूर्त के बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं किया जाए। इतना कि मूर्त पदार्थों को देखा जाना नहीं जाए। मूर्त पदार्थों से विमुख रहने के अतिरिक्त सुखी होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। मूर्त पदार्थों से सुख की आशा करना वृथा है।
अनादि से हम उनसे सुख पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और दुख मिटता नहीं है, सुख मिलता नहीं है। ठोकर खाकर भी हम सीखते नहीं हैं। बाहर में कोई आदर्श भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सर्व ही जीव परावलंबी दिखाई देते। सर्व का ही मुख पर की ओर है। सर्व ही सुख की आशा पर से करते हैं। नाना प्रकार से मूर्त पदार्थों का उपयोग करते हैं। उन्हीं में सुख को खोजते हैं, उन्हीं से सुख पाना चाहते हैं। और हमें अपने चिंतन में आमूलचूल परिवर्तन करना है। बाहर से अपने ध्यान को हटाकर अपनी मूरत जो सिर से पैरों तक है, उसी का संवेदन करते हुए रहना है। हम सुख स्वभावी हैं और हमको अपने से प्रत्यक्ष जुड़ना है। किसी को भी माध्यम नहीं बनाना है। जहाँ पर को माध्यम बनाते हैं, वहाँ अपने से विमुख हो जाते हैं और अपने से विमुख होने से ही हम अनादि से दुख भोग रहे हैं। अब एक ही संकल्प करना है कि हमें अपना मुख अपनी ओर रखने का पूरा प्रयत्न करना है। इंद्रिय द्वारों को बंद कर अपना ही संवेदन करना है, वही अपना भोग करना है। अपने को ही स्वीकार करना है और पर पदार्थों को अस्वीकार करना है। सकल पर पदार्थों को विषकुंभ मानना है। उन्हीं के सेवन से हम अनादि से मरते आए हैं। एक भी मूर्त पदार्थ को हम अमृत कुंभ संज्ञा नहीं दे सकते हैं। आप ही अमृत कुंभ है, अन्य सब हमारे लिए विष कुंभ है। ऐसा ही स्वपर का विवेक करना होगा। अपनी मूरत अमृत है और पर की मूरत विष है। पर के सेवन से दुख है और अपने सेवन से सुख है। इसलिए अपने रूप में ही लीन रहना है। और क्योंकि अपना रूप अमूर्त है, वह अंतर्दृष्टि से ही ग्राह्य है और अपना रूप शारीरिक सुख दुख रूप से ही अनुभव में आता है। इसलिए अपने शरीर में जैसा भी सुख या दुख है, उसका ही अनुभव करना है। कुछ उसमें भेद नहीं करना है। दुख है तो दुख अनुभव में लीजिए, सुख है तो सुख अनुभव में लीजिए। पर से सुख की आशा नहीं लगाना है। पर को देखना जानना भी नहीं है। हमारा गंतव्य स्थान हमारी अपनी मूरत है। बाहर नहीं है तो बाहर को फिर देखना जानना भी नहीं। जिस स्टेशन को हमें नहीं जाना है तो उधर हम देखते जानते भी नहीं है।
बाहर की दुनिया में नहीं जाना है, दरमुख नहीं करना है। इसी का नाम संयम है, इंद्रिय संयम है, जिसके बिना हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। और अपना मुख अपनी ओर रखने का ही अभ्यास करना है। इसी को ध्यानाभ्यास कहते हैं, जिसके लिए हम प्रयत्नशील हुए हैं। और करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अंतर्दृष्टि का अभ्यास करते करते हम फिर मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। ऐसा श्रद्धान कर अपने संवेदन रूप रहने का प्रयत्न करते रहना है। और संवेदन नाम सुख दुख की अवस्था को भोगना है, अपने शरीर की सुख दुख दशा का। बाहर तो सुख दुख है ही नहीं, इसलिए बाहर का सेवन होना संभव नहीं है। बस बाहर देखने से हमारा सुख ही मलिन होता है और वह आगामी काल में भी दुख का कारण बनता है, मूर्त के संबंध का कारण बनता है। जो अविनाशी है वही फिर मूर्त के संबंध से विनाशी हो जाता है। मूर्त से बंधा जीव फिर जलता है, कटता है। मूर्त से प्रभावित होकर नाना प्रकार के दुख भोगता है। तो मूर्त की संगति करना अच्छा नहीं है, मूर्त को विषय बनाना अच्छा नहीं है। मूर्त से दूर ही वर्तना है, उसके लिए बस अंतर्दृष्टि करके रहना है, तो फिर हम मूर्त से दूर हो जाते हैं। खुली आंखों से ही मूर्त पदार्थों के साथ संपर्क होता है और इंद्रियों को बंद करने पर मूर्त जगत से संबंध टूट जाता है। और जब मूर्त जगत से संबंध टूट जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं। इस भौतिक जगत से ही अपने आप को बचाना है। भीतर अपना आध्यात्मिक जगत है, वही एकमात्र सुख का बना हुआ है। और हर जीव को अपना ही आध्यात्मिक जगत प्राप्त होता है, अन्य जीवों की उपलब्धि संभव नहीं है। इसलिए अपने को ही पाकर संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। फिर आप भले ही अभी स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, वेदना का भी उतना ही स्वागत करना है जितना सुख का, क्योंकि आपको आपकी अवस्था ही शरणभूत है। आप जैसे भी हैं अपने लिए अमृत रूप हैं, परमात्मा रूप हैं और अपने सेवन से ही आप परमात्मा हो सकते हैं, अन्य किसी पदार्थ के सेवन से नहीं। अनादि से हम संसार में हैं, तो कोई ऐसा मूर्त पदार्थ नहीं है जिसका हमने सेवन नहीं किया हो। बारंबार मूर्त पदार्थों का ही सेवन करते हैं और संसार मिटता नहीं है। तो मूर्त का विश्वास छोड़ना ही मोक्ष मार्ग है। न मूर्त का हमको सेवन करना है, न अन्य को सेवन करने के लिए कहना है, न किसी अन्य जो मूर्त का सेवन करता है उसकी अनुमोदना ही करना है।
अंतर्मुख मुद्रा ही हमें संसार सागर से पार कर सकती है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अपने स्वरूप में ही लीन रहना है, और जो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है वही हमारा रूप है। और चूंकि वह सुख का बना हुआ है, इसलिए उससे युक्त रहने से ही हम सुखी हो सकते हैं। एक और अपनी अमूर्त काया है और दूसरी ओर सारा संसार है। तो सारे संसार से सुख की आशा छोड़कर अपने अमूर्त काया से ही सुख की आशा लगाना है। फिर अपनी वर्तमान अवस्था सुख रूप हो या दुख रूप हो, शरीर में वेदना हो कि आराम हो, हमें अपने शरीर का ही एहसास संवेदन करना है। अन्य पदार्थों का तो संवेदन होना संभव ही नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थों में सुख दुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ऊपर की सीमा को पहचानिए। अपने ध्यान को अपने नीचे की सीमा पगतलियों पर लाइए। नीचे की सीमा को पहचानिए और मध्य में पेट के भाग में आइए। पेट के भाग में श्वासोच्छ्वास रूपी यंत्र काम करता है। नाभि ऊपर उठती है और फिर नीचे जाती है। सर्व संसारी जीवों में अनिवार्य रूप से श्वासोच्छ्वास रूप क्रिया होती है। पहले मन को नियंत्रण में लेने के लिए अपने पेट के भाग में जो श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है, पेट का आगे आना और पीछे जाना, इसका एहसास करना योग्य है। और हमें तो बस नाभि भाग पर ठहरना है। स्वतः ही फिर पेट का आगे आना और पीछे जाने का हमें एहसास होता है। लोहार की धोखनी की तरह पेट भीतर और बाहर आता है, उससे पवन का ग्रहण होता है और पवन का छोड़ना होता है, और ये स्वचालित है, हमको कुछ नहीं करना है। ये सब क्रिया श्वासोच्छ्वास नामक नाम कर्म से होती है। क्योंकि ये क्रिया हमारे में होती है, इसलिए ये हमारे अनुभव का विषय हो जाती है। पर में होने वाली क्रिया को हमने देखना जानना नहीं है, उसका अनुभव होना तो संभव भी नहीं है। हमारा कार्य क्षेत्र बस अपनी मूर्त है, तो अपनी सीमाओं को अच्छी तरह पहचान लीजिए। 6 दिशाओं में ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं, हर पदार्थ की कम से कम ये 6 दिशाएं अवश्य होती है, और बड़े पदार्थ में फिर भी दिशाएं भी होती है।
अपनी इन्हीं 6 दिशाओं के बीच में ही हमको निवास करना है। हर पदार्थ का आकार होता है और मूर्त का संबंध होने से हमारा आकार बदलता रहता है, उसमें संकोच विस्तार होता है। और मूर्त परमाणु परस्पर बंध कर नाना आकारों को धारण करते हैं। जगत में कोई पदार्थ निराकार नहीं है और जीव चूंकि अमूर्त है, इसलिए संसारी जीव जीव को निराकार कहते हैं। पर वास्तव में अमूर्त का भी आकार होता है। निराकार वस्तु अभाव रूप है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। और जीव ही लोकमान होने से विशाल काया वाला है। भले से मत कर वह छोटा हुआ हो, ऐसी विशाल काया को हमने ग्रहण करके अनुभव करके अपने को सुखी करना है। और ये सब अभ्यास से साध्य है, इसीलिए हम इसको ध्यानाभ्यास नाम देते हैं। बिना अभ्यास के हम ध्यान में पारंगत नहीं हो सकते हैं। ध्यान की पूर्णता को पाकर परमात्मा नहीं हो सकते हैं। हमें यत्न करना है, क्योंकि अनादि से बहिर्मुखता का संस्कार है। इंद्रियां मिली है, उनसे सहज ही मूर्त का देखना जानना होता है, इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है। उनसे देखना जानना बंद करना होता है और नेत्रों को तो बंद ही करना होता है। और अपना मुख अपनी ओर करने पर फिर अन्य इंद्रियों का व्यापार स्वतः बंद हो जाता है। और वास्तविक ध्यान में तो कुछ काय चेष्टा भी नहीं करनी होती है, कुछ वचन चेष्टा भी नहीं करनी होती है। अपना सुख अपने में है, यही बोलना है, यही सुनना है, यही लिखना है, यही पढ़ना है। क्योंकि इसी सावधान के बल पर हम अपना मुख अपनी ओर रख के सुखी होते हैं। सुनिए तो यही सुनिए कि अपना सुख अपने में है। बोलना है तो यही बोलिए कि अपना सुख अपने में है। लिखना है तो यही लिखिए कि अपना सुख अपने में है। पढ़ना है तो यही पढ़िए कि अपना सुख अपने में है। क्योंकि यही आधार बनता है मोक्ष मार्ग का। जब अपना सुख अपने से ही है ऐसा मान लेते हैं, तो फिर स्वतः हमारा मुख अपनी ओर रहता है। सुख का स्रोत आप ही है। इंद्रियां खुली हो तो बाह्य पदार्थ सुखद दुखद अनुभव में आते हैं, तो उनके प्रति राग द्वेष की परंपरा कभी समाप्ति ही नहीं होती है और संसार बना ही रहता है। तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना, इंद्रिय ज्ञान करना, वह किसी जीव का स्वभाव नहीं है, परमात्मा का भी नहीं है। परमात्मा मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, ऐसा मानना परमात्मा की घोर निंदा करना है। उनको संसारी बनाना है, अपना आदर्श को ही मलिन सिद्ध करना है।
मूर्त पदार्थों को देखने जानने के समान कोई पाप नहीं। और यदि परमात्मा भी मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं तो वे भी पापी होंगे, फिर वे परमात्मा ही नहीं होंगे। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करके ही वे परमात्मा हुए हैं, अन्य कोई विधि नहीं है। मूर्त पदार्थों को सुख का माध्यम नहीं बनाना है, उनसे सुख की आशा नहीं करना है, उनको दुख का कारण मानकर उनसे भयभीत रहना है। तभी हम अपने सन्मुख ठहर सकते हैं और परमात्म दशा को पा सकते हैं। और सारे संसार को भले ये मंजूर नहीं हो, हमको यही मंजूर करके अपने में स्थित रहना है, स्वाधीन होना है। और स्वाधीन होना ही सुखी होना है, परमात्मा होना है। इसलिए अंतर्दृष्टि कर अपने में ही विचरण करिए, अपने में ही विहार करिए, अपने ही विभिन्न भागों का जो भी सुख दुख की दशा है उसका संवेदन करते हुए प्रसन्नता से रहना है। वेदना को भी प्रसन्न भाव से भोगना है, तभी हम संसार से पार हो सकते हैं, उत्तम सुख को, अविनाशी सुख को पा सकते हैं। ध्यान का सूत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।